लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। यात्रा शुरू होने के बाद अब तक कांग्रेस को कई बड़े झटके लग चुके हैं। पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर जा चुके हैं। वहीं इंडी गठबंधन भी टूट गया है। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ है। वहीं ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को उसकी असलियत बता दी है कि कांग्रेस के लिए इस बार 40 सीटों पर जीत दर्ज करना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं इंडी गठबंधन को लगे इन तमाम झटकों के बाद बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी की ये यात्रा इंडी गठबंधन तोड़ो यात्रा है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक भी बता रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को फायदा हो रहा है। वहीं अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं इस खबर में आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे केजरीवाल और आपको लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार को ढो रही है। गांधी परिवार को लेकर चलना कांग्रेस के लिए ऐसी मजबूरी बन चुकी है कि कांग्रेस उसे हटा भी नहीं सकती और ढो भी नहीं सकती। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि गांधी परिवार पार्टी का मालिक बनकर बैठ गया है। पार्टी लगातार रसातल में जा चुकी है। पार्टी के बाकी नेता भी जानते हैं कि गांधी परिवार से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा, बल्कि खेल ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में पार्टी के आधे से ज्यादा संसाधन खराब हो गए हैं। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, लेकिन राहुल गांधी आज तक लॉन्च नहीं हो पाए। कांग्रेस ने अभी हाल ही में चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था। उसके मुताबिक उनका काफी ज्यादा पैसा तो राहुल गांधी की यात्रा में ही खर्च हुआ, लेकिन हासिल क्या हुआ इन सब से दोस्तों, कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस पहले भी हार रही थी और आज भी हार रही है। तो इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता रहे और पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी कहने लगी हैं कि अब कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर निकलना चाहिए। दरअसल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता पर लिखी किताब प्रणव माय फादर पर बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी और गांधी परिवार से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। शर्मिष्ठा दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने प्रणब मुखर्जी के अलग अलग नेताओं से जुड़े संस्मरण की भी साझा किए। कांग्रेस के मौजूदा हालात से सभी परेशान हैं। ये सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि हर कांग्रेसी नेता के मन के हालात हैं। मैं खुद भी हार्डकोर कांग्रेसी हूं। मुझे भी फिलहाल जो हालत दिख रही है उससे मैं परेशान हूं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह भी कहा कि उनके पिता प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। वो समझते थे कि ये मुश्किल है, इसीलिए जब राष्ट्रपति बनने का मौका आया तो वो जरूर बन गए। इसके अलावा शर्मिष्ठा ने यह भी कहा कि मेरे पिता ने जब नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का फैसला किया था तो मैं काफी नाराज हुई थी, लेकिन तब उन्होंने मुझे समझाया था कि लोकतंत्र से संवाद बहुत जरूरी है। उनके हर दिल से संबंध थे। उन्होंने आरएसएस के मंच का इस्तेमाल अपनी विचारधारा को बताने के लिए किया था। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार की ही चलती है। पीएम मोदी ने सदन में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस की दुकान बंद होने के कगार पर है। वहीं प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की भी मान रही है कि कांग्रेस को राहुल गांधी और गांधी परिवार से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि शर्मिष्ठा मुखर्जी की ये बात गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं को चुभेगी जरूर, लेकिन परिवारवाद की वजह से ही प्रणब दा जैसे योग्य नेता को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी छवि सुधर जाए, लेकिन यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे बीजेपी को उन पर हमला बोलने का मौका मिल जा रहा है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने उनकी आफत बढ़ा दी है और अब कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल कांग्रेस का प्रथम परिवार गांधी परिवार कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने घर का नौकर समझते हैं। वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मानो कि वह राजा हो और बाकी कार्यकर्ता उनकी प्रजा हो। कांग्रेस सेवा दल को भी उन्होंने अपने घर का ही अर्दली बना लिया है, जिन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कांग्रेस सेवा दल की ऐसी गर्त कि कांग्रेस के प्रथम परिवार की आज सेवा दल की भूमिका कांग्रेस के भीतर बस एक ऐसे ग्रुप के तौर पर बनकर रह गई है जिसका काम है कि बस कांग्रेस मुख्यालय में आयोजन कराना। फिर से कांग्रेस के बड़े नेताओं की सच्चाई सबके सामने आ गई है और इस वायरल वीडियो से राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर कर बीजेपी के नेता उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
इसमें वह अपनी रैली के दौरान एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते दिख रहे हैं। वहीं जब कुत्ता वो बिस्किट खाने से मना कर देता है तो वो उसी कुत्ते का मुंह लगा बिस्किट अपने कार्यकर्ता को थमा देते हैं, फिर उससे प्यार से बात करने लगते हैं। राहुल गांधी की ये वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद अब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर कर कहा है कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के बूथ एजेंटों की तुलना कुत्तों से की और यहाँ राहुल गांधी अपनी यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुत्ते ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दे दिया। बीजेपी ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कुत्ते की तरह बर्ताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना स्वाभाविक है। इसी तरह पल्लवी सीटी ने लिखा कि कितना शर्मनाक है। पहले राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने कुत्ते की प्लेट से बिस्किट खिलाने की कोशिश की, फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से की और अब शहजादे वही बिस्किट पार्टी कार्यकर्ता को दे रहे हैं। ये सम्मान करते हैं ये लोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, समर्थकों और मतदाताओं का। पल्लवी के इस ट्वीट पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार मुझे वो बिस्किट नहीं खिला पाया था। मैं एक गौरवान्वित असमिया और भारतीय हूँ। मैंने उसे खाने से मना कर दिया था और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अपने कुत्ते का जूठा बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, जिससे आहत होकर ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। जनता के बीच तो केजरीवाल दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की खूब वाहवाही करते हैं, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने पोल खोले तो केजरीवाल भी मानने पर मजबूर हो गए कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ठीक नहीं है। दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल के बीच तकरार हो गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बार फिर से चेता दिया कि खबरदार अगर दिल्ली वालों की हेल्थ से बिल्कुल भी खिलवाड़ किया तो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे कि जी हम दिल्ली के अस्पतालों की हालत सुधार देंगे, हम दिल्ली के अस्पतालों को दुनिया के सबसे बेहतरीन सरकारी अस्पताल में बदल कर दिखाएंगे, लेकिन बाकी जगहों की तरह यहां भी ढाक के तीन बात हो गए अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप भी लगे भ्रष्टाचार के कि उनके तमाम बड़े नेता जेल भी पहुंचे इसी कारण से। लेकिन अब केजरीवाल महोदय की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर से एलजी और सीएम के बीच रार छिड़ गई है। इस बार इस तनातनी की वजह सरकारी अस्पतालों की बुनियादी सुविधाएं हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मरीजों की मौत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है। दिल्ली के एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी चिंता और नाखुशी जताई है। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द से जल्द एक तथ्यपरक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। वहीं एलजी की चिट्ठी का जवाब सीएम केजरीवाल ने दिया है। पत्र के जरिए एलजी को दिए जवाब में केजरीवाल ने स्वास्थ्य और वित्त सचिवों को जल्द से जल्द बदलने की मांग रखी। केजरीवाल ने कहा कि इन दोनों नौकरशाहों ने अपने मंत्रियों के आदेशों का पालन करने से इनकार किया, जिस वजह से दिल्ली का हेल्थ सिस्टम इस स्थिति में आ गया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल ने भी माना कि दिल्ली में हेल्थ सिस्टम की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं केजरीवाल को लिखे पत्र में एलजी ने लिखा था कि आप और आपके मंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं उसकी विपरीत मीडिया रिपोर्ट्स में अस्पतालों की निराशाजनक स्थिति पर हाईकोर्ट द्वारा दी गई तीखी टिप्पणियों को उजागर किया गया है। राजधानी में हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। जवाब में केजरीवाल ने लिखा कि मैंने आपको स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार को बदलने के लिए पहले भी लिखा है। वो अपने मंत्री के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हैं। इसी तरह वित्त सचिव आशीष वर्मा ने पहले दवाओं, लैब टेस्ट, डॉक्टरों के वेतन, फरिश्ते योजना का भुगतान रोक दिया, जिससे पूरा हेल्थ सिस्टम ठप हो गया। एलजी ने कहा कि उन्होंने सीएम से इस स्थिति से निपटने के लिए एक वर्क प्लान तैयार करने की कार्रवाई को करने को कहा था। अपने पत्र में एलजी ने साफ तौर से सीएम से कहा कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले अस्पतालों की दयनीय स्थिति को लेकर अपना गहरा असंतोष और चिंता जताने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। कुल मिलाकर देखें तो एलजी ने आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रख दी। केजरीवाल भी मान रहे हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हालांकि इसके लिए केजरीवाल स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव पर जिम्मेदार इनको ठहरा रहे हैं। केजरीवाल की ये पुरानी आदत है कि उनकी सरकार की पोल खुलती है तो वो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। लेकिन सत्ता में आने से पहले यही केजरीवाल दिल्ली में खराब कानून व्यवस्था को लेकर तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कहते थे कि आप मुख्यमंत्री हैं और आप ये बोलकर नहीं बच सकती।
दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है। दिल्ली को लाचार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, लेकिन अब केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल कहते थे कि जी हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमें किसी भी तरह के दबाव में दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी इबारत लिख चुके हैं केजरीवाल के सिपाही कि कोर्ट को भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि केजरीवाल के सिपाही सचमुच के ईमानदार लोग हैं। कोर्ट को अभी तक लग रहा है कि केजरीवाल के सिपाहियों ने सत्ता की हनक में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इबारत खड़ी कर दी है। तभी तो कोर्ट से लगातार निराशा ही हाथ लग रही है। राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने आई आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के घेरे में हैं। और एक बार फिर कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। कोर्ट को केजरीवाल की इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके नेता ईमानदार हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने आपके दोनों नेताओं को फिलहाल राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब हुआ कि आपके दोनों नेता फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इससे पहले सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर 2 अर्जियों का विरोध किया, जिसमें जमानत और हिरासत में पैरोल की मांग की गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है। मनीष सिसोदिया कस्टडी पैरोल में पत्नी से मिल सकेंगे। उन्हें हफ्ते में 1 बार मिलने की इजाजत होगी। वहीं अब मनीष सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी 2 क्यूरेटिव पिटीशन पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी है। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि मनीष सिसोदिया 1 वर्ष से जेल में बंद है और उन्होंने इन क्यूरेटिव पिटीशंस को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। वहीं इससे पहले शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ की बात का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। तो देखा आपने कैसे आपके दोनों बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ बेशिकंजा कस दिया है। ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन केजरीवाल ईडी के पास नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी कोर्ट पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।